हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में। मतलब सिंपल है, हम एमसीएक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आप सब जानते हो कि एमसीएक्स का मतलब क्या होता है। आप सब को पता है एमसीएक्स। हो सकता है कुछ लोग एमसीएक्स से बेवकूफ़ नहीं है, तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि इसको हम कमोडिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कमोडिटी में जो हम ट्रेड करते हैं। अब कमोडिटी जो ट्रेड होती है, देखिए ये कई इंडेक्स में ट्रेड करता है। जैसे आप ले लीजिएगा, मैं सबसे पहले नाम लूँ क्रूड ऑयल का, दूसरा नाम लूँ नेचुरल गैस का, तीसरा नाम नाम लूँ मैं गोल्ड का, चौथा नाम लूँ मैं सिल्वर का, और पांचवा नाम लूँ यहाँ पर कोई आपका मेटल। ठीक है, वो भी ट्रेड करता है यहाँ पर, कापर वगैरह। तो ये आपके चार पांच जो इंडेक्स हैं, ये जनरली आपके कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। और कमोडिटी का जो ट्रेडिंग सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी होती है उसकी आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। चाहे आप किसी भी इंडेक्स को ले लो, चाहे नेचुरल गैस को ले लो, चाहे आप क्रूड ऑयल को ले लो, या गोल्ड या सिल्वर जो भी ले लो, इनके सबकी एक्सपायरी मंथली बेस पर होती है। तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है थीटा डीके का, या इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मान लो सिल्वर में ट्रेड करते हो या आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, जिस तरह से आपने देखा होगा कि इस समय काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आपकी सिल्वर और गोल्ड में रहती है। तो यहाँ पर आपका कई सिस्टम आपका होता है, जैसे सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी, प्लानेट, ऐसे कुछ करके होते हैं। तो लेटेस्ट टाइम में देखिए, मैं अभी सिल्वर और गोल्ड में तो ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट आने वाले दिनों में मैं इसमें जरूर आपको चार्ट बताने की कोशिश करूंगा। अभी हम फाइनली जो आपको बताने वाले हैं वो क्रूड ऑयल और आपका नेचुरल गैस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो किस तरह से आप अपने प्लान यहाँ पर बना सकते हैं, और चार्ट के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसा कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल ले लीजिए, ये भी दोनों आपके मंथली बेस में ट्रेड करते हैं। और इनका जो ट्रेडिंग टाइम होता है जो कमोडिटी का, वो आप जानते हैं कि आपका सुबह 9 बजे से लेकर के ये आपका रात को 11:45 तक आपका यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। सैटरडे संडे को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर लगभग आपका इतने घंटे ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, आपका टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, इतनी बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा चीज, जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताया कि जो आपका क्रूड ऑयल है और आपका नेचुरल गैस है, मान लो अगर इनका आपका लॉट साइज बढ़ा है तो एक जिसके पास कैपिटल कम होती है तो वो ट्रेड नहीं कर पाता। लेकिन इन दोनों का एक ऑप्शन दिया गया है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, इन दोनों का एक ऑप्शनल दिया गया। अब वो ऑप्शनल क्या दिया गया, एक आपका मिनी ट्रेड करता है और एक आपका मैन ट्रेड करता है। ध्यान रखिएगा, एक आपका मैन ट्रेड करता है और एक आपका मिनी ट्रेड करता है। चाहे आप नेचुरल गैस में ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर क्रूड ऑयल में ले लीजिए, दोनों में मैन और मिनी ट्रेड करते हैं। और ये मैन और मिनी क्या भला है, तो सिंपल समझिए कि जो एक आपका मैन होता है क्रूड ऑयल में, उसका जो लाट साइज है वो 100 का होता है, और जो मिनी का लाट साइज यहाँ पर 10 का होता है। बस फर्क इतना ही है। मतलब इसमें जो मिनी का है एक छोटा लाट साइज बना दिया गया, जिससे एक बिगिनर के पास मान लीजिए कि थोड़ा कम कैपिटल भी है, 5,000 है, 10,000 है, तो भी यहाँ पर वो एक नॉर्मल में ट्रेड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मान लो आपका ऑप्शन का रेट अगर 200 रुपये चल रहा है, तो 200 इंटू एक लाट मतलब 10 का एक लाट हो गया, तो यहाँ पर आपका कितनी कैपिटल लगेगी, लगभग 2,000। मतलब 2,000 रुपये में आप एक लाट में ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, सेम आपका नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस भी आपका मैन में ट्रेड करता है और मिनी में ट्रेड करता है, ध्यान रखिएगा। तो मैन में जो नेचुरल गैस का लाट साइज होता है आपका वो 1250 का रखते हैं, और जो मिनी का लाट साइज होता है आपका यहाँ पर 250 का रखते हैं। तो इसी हिसाब से आप समझ गए कि भाई अगर मिनी में हम ट्रेड करेंगे तो आपकी कैपिटल भी कम लगेगी और आपका लॉस भी कम होगा, साथ में आपका प्रॉफिट भी कम होगा। मैन में अगर आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपकी कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि भाई 1250 का लाट साइज है। अब इंटू मान लो अगर आप 20 वाला ऑप्शन यहाँ पर बाई करते हो तो आप समझ सकते हैं कितना आपका यहाँ पर कैपिटल लगेगा। उसी हिसाब से आपका देखिए प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज ये होते हैं, बोला सर हम मिनी को सर्च कहाँ करें, मैन को सर्च करें कहाँ करें। जहां आप इसको सर्च करते हैं, जैसे अभी मैं क्रूड ऑयल यहाँ पर मैन को ले रखा हूँ चार्ट, तो आप वहां पर भी आप क्रूड ऑयल मिनी करके सर्च करेंगे तो आपका फ्यूचर आ जाएगा। उसके बाद उसमें क्लिक करिए, आप ऑप्शन चेन में जाकर के उसमें कर सकते हैं। और नेचुरल गैस में भी सेम है, आप नेचुरल गैस मिनी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी आपका आ जाता है। कई ऐसे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए, चाहे आप कोटेक ले लीजिए, आप स्टॉक ले लीजिए, इनमें तो सारा का सारा चीज आपको सामने दिखाई देता है कि आपको मिनी में ट्रेड करना है या आपका मैन में ट्रेड करना है। मैं किसी एप्लीकेशन का देखिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको ये बताता हूँ कि मतलब उसमें सामने दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप कमोडिटी सेक्शन को ओपन करते हैं तो उसमें सब कुछ दिखाई देता है। ओके, तो आप उसमें अगर आपको मान लो किसी एप्लीकेशन में आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरे एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको मैंने बेसिक चीजें बता दिया जो एक बिगनर को जानना बहुत जरूरी है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं चार्ट के ऊपर कि भाई चार्ट क्या बोल रहा है क्रूड ऑयल का।
आपने देखा होगा कि आपका ये एक हाई था इस जगह, और ये हाई कहीं ना कहीं आपका 6120 या 6150 के आसपास था। चलो मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ एक लाइन, तो एक नॉर्मली समझ में आ जाएगा। चलिए ये है ना 6150 के आसपास, ये आपका क्या था, हाई था। अब अगर ये देखिए आप, अभी लेटेस्ट आपका लाइव चल रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल आपका लाइव चल रहा है। अभी आपका जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है वो आपका 6117 इतने में आपका ट्रेड कर रहा है। उससे पहले देखिए इधर से, मतलब ये नीचे लेवल से बहुत जबरदस्त आपकी बाइंग आई है ना, मतलब गजब की बाइंग आई आपकी। पहले आपका क्रूड ऑयल गिरता है बहुत तेजी के साथ, फिर इसके बाद आपका क्रूड ऑयल बहुत तेजी के साथ आपका देखिए ऊपर गया, और अभी यहाँ पर रिटर्न करने की कोशिश या रिट्रेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या यहाँ पर हो सकता है, या चार्ट आपका क्या बोलता है, थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते। देखिए चार्ट 100% कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं सपोर्ट एंड लाइन वगैरह ड्रा करने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे। अब 1 घंटे के चार्ट में जाने का देखिए बहुत सारा रीजन होता है, क्योंकि आपको प्रीवियस चार्ट आसानी से के साथ दिख जाता है कि हाँ यार प्रीवियस चार्ट में क्या हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए यहां से जितनी बार भी आपका क्रूड ऑयल आपका 6120 6150 के आसपास आया था, उतनी बार आपकी यहाँ पर बार बार प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। चाहे आप इसकी बात कर लें, चाहे यहाँ पर अभी लेटेस्ट टाइम की बात कर लें, ये मैंने आपको बताया भी था कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांस है। लेकिन जैसे ही आपका ये वाला गैप इसने फिलअप किया, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जिक्र करके दिया था कि भाई ये गैप तो देखिए मार्केट फिलअप कर सकती है, इसके बाद अगर गैप फिलअप किया तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट ये जोन का बन रहा है। और आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपका यहाँ पर लगभग 5800 का इसने सपोर्ट बनाया है। मैं इस सपोर्ट को इस तरह से रिस्पेक्टिव एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करना चाहता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ये वाला, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, सिंपल मैं आपको एक चीज देख बताता हूँ। देखिए इतने यहाँ जो जो भी एसएल थे, उसने क्या किया, आपका क्रूड ऑयल ने ले लिया। सिंपल देखिएगा, ले लिया कि नहीं लिया। अब आप ये बताइए कि अगर कोई बायर यहाँ पर एक्टिव हुआ होगा तो उसका एसएल कहाँ होगा, या कोई बायर सेकंड टाइम यहाँ पर एक्टिव हुआ होगा तो उसका एसएल कहाँ होगा। तो सिंपल है, 6000 आपका पहला एसएल जोन है, और आपका यहाँ पर 58 सॉरी हाँ 6000 ले लीजिएगा, और 5800 आपका यहाँ पर सेकंड एसएल जोन है। ओके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए अभी आपका जस्ट ये ब्रेकआउट किया था, और देखिए बड़ी एक हेल्दी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया, तो सबको इसने ऊपर की तरफ फंसा दी, और फंसाने के बाद देखिए अभी आपका नीचे करेक्शन करने के मूड में है नीचे की तरफ। तो चलो मैं एक सपोर्ट आपको बना देता हूँ लेटेस्ट टाइम का, कि अगर उस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करता है देखिए, तो कहीं ना कहीं फिर आपका नीचे की एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये लेटेस्ट टाइम का आपका सपोर्ट आप देख सकते हैं 6080 का है। ध्यान रखिएगा जब तक इसके नीचे नहीं जाती तो थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ अवॉइड करना चाहिए। हाँ अगर इसके नीचे गई तो फिर देखिए ये जो बायर आपके एक्टिव हुए थे ना यहाँ पर, ये देखिएगा मतलब 5960 के आसपास वाले, फिर इनको ये टारगेट करेगा आपका क्रूड ऑयल। लेटेस्ट टाइम की बात करें, देखिए मैं बुलिश तब तक नहीं हो सकता अभी जब तक आपका ये वाली कैंडल का ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता। मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं 6200, सिंपल है। जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता, मैं यहाँ पर बुलिश अभी नहीं हूँ। जो बुलिश होना था, देखिए यहाँ से आपने बुलिश का ट्रेड बनाया होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब के टाइम में आपका ये जरूर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अभी भी देखिए ट्रेड करते करते मैंने अभी आपको बताते बताते 6170 में चल रहा था, और अभी देखिए आपका 6104 आ गया, और आने वाले अभी हो सकता है मेरी वीडियो बनाते बनाते आपको 6080 वाला भी सपोर्ट लेवल दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऐसा जनरली होता है। अगर देखिए सपोर्ट है तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट तो करेगा मार्केट। तो हालांकि देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो ये भी आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ तक हमें एक अपना प्लान बना लेना चाहिए, और इतने में ही आपका एक 10-20 पॉइंट का आपका प्लान बन जाएगा, और ये मेरे मेरे को ऐसा लगता है देखिए आना चाहिए। फिर भले यहाँ से आपका देखिए एक सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाए, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन किया ना, तो देखिए आपको फिर ये वाला यहाँ पर ये जोन अभी मैंने आपको बता दिया 6000 आपका पहला सपोर्ट जोन है। उसके बाद सेकंड आपका सपोर्ट जोन देखिए यहाँ पर, ठीक है, इधर कहीं जो आपके बायर एक्टिव हुए थे, इधर वाला एसएल। ओके, अब ट्रेंड लाइन के माध्यम से अगर आप इसको बनाना चाहते हो, चलिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना देता हूँ कि आपका रेजिस्टेंस ऊपर की जगह में कौन सा दिखाई दे रहा है। मैं एक ऐसी एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा, वो ये ट्रेंड लाइन हालांकि मैंने आपको पहले भी बना करके दिया था, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर आपको बना करके दिया। अब ये ट्रेंड लाइन का बेस क्या है, देखिए आपका, देखिए रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस, और इसी जगह इसने फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो देखिए जब ये ऐसा कुछ करता है ना आपका क्रूड ऑयल या कोई भी आप इंडेक्स ले लीजिए, तो वो कोशिश अपना इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट जरूर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसने सेम आपका देखिए इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया, और अभी जैसे कि मैं आपको फिर बताते बताते आपको बोल ही रहा हूँ कि वीडियो बनाते बनाते कि आपका इसका रिस्पेक्टिव सपोर्ट ये है। इसके बाद फर्दर नीचे गया तो आपका फिर 6000 का आपका ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए आने वाले टाइम में मैं ये तो आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है मतलब क्रूड ऑयल का, वो आपका सपोर्ट यहाँ पर 6047 40 और 47 का दिखाई दे रहा है। ये वाला यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये आपका आई थी ना यहाँ पर लास्ट सेलिंग,
यहां से जरूर एक बार आपका अपवर्ड मूवमेंट की कोशिश करेगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो ये आपका पहला जोन बनता है। अब दूसरी बात, चलिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं फिबोनाची उठाता हूँ, इसके मैं लो लेवल से एक फिबोनाची का ड्रा करता हूँ इसके टॉप लेवल में। आपका जो रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है आप चेक करिएगा आपका कौन सा बन रहा है। यहाँ पर लगभग आपका 2 रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है। पहला तो आपका ये डायरेक्टली आपका 6000 वाला रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है, और सेकंड आपका ये वाला बन रहा है जहां से आपके ये वाली बायर एक्टिव हुए थे 5950 का। ये आपके 2 सपोर्ट लेवल हैं। देखिए, मार्केट कभी भी ऐसे बायर को डायरेक्टली नहीं छोड़ सकती, इनको कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा, चाहे आपका ये वाला टारगेट करे चाहे आपका ये करे, और मार्केट करेगी टारगेट इनका, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना प्लान बनाइएगा। बाकी वो वापस ऊपर समझा दो, अगर आपको लगे कि मुझे ऊपर की तरफ कोई प्लान बनाना है तो कोशिश आपको ये करना है कि ये आपका डिमांड जोन है, यहां से अगर आपको कोई मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल ऐसे बनती है तो फिर आपका ये वाला बाइंग जोन आपका नीचे की तरफ होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? देखिए, आपके बायर यहां से एक्टिव हुए, अब इनको तो डायरेक्टली इतना जल्दी टारगेट नहीं करेगा ना क्रूड, नहीं करेगा ना। तो इनको टारगेट अगर करेगा तो यहां पर जो पुट बायर वो भी प्रॉफिट बना लेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो क्या करेगा ये सिंपल कर सकता है, इधर तक का एक बार न्यूट्रल करेगा 50% वालों को। अगर इसने 50% वालों को न्यूट्रल करने में कारगर हो गया तो ये भी थोड़ा सा, ये इनको भी डर इनके मन में बैठ जाएगा। अब फिर क्या करेगा, ये आपको एक बार इस तरह से रिट्रेसमेंट का कोशिश करेगा, फिर ये जो झटका देगा ना ये बड़ा वाला झटका होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा अक्सर करता है, मतलब मार्केट एक बार नीचे आया फिर आपका ऊपर गया, मतलब इसने बुलिश किया। अब अगर ये नीचे आता है तो आपका ये वाला सपोर्ट जो यहाँ पर बन रहा है लगभग 6040 के आसपास का, अब अगर इसका सपोर्ट लेता है तो एक बार जा सकता है, लेकिन इस बार अगर ये फर्दर गिरेगा तो आपका एक लंबा यहाँ पर शार्प फॉल दे सकता है। ये आपका 2 जोन हो गए। अब नीचे से मैं आपको एक सपोर्ट बना करके और दे देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सटर्नल लाइन लीजिएगा, ये एक्सटर्नल लाइन लेकर के थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अरे दिख रहा है कुछ? देखिए अब इससे क्या साबित हो रहा है, देखिए आपका ये सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, अभी सपोर्ट लेकर के गया, मैंने रेजिस्टेंस आपको बता ही दिया, इतनी जगह का रेजिस्टेंस है। अब आप बताइए कि क्या मैंने कोई गलत बोला कि अगर आपका ये इस तरह से कुछ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है तो अगर गिरावट करता भी है तो क्या यहाँ तक आने में उसकी कोई दिक्कत है? बताइए, नहीं है ना। क्योंकि मार्केट देखिए इसी तरह से आपका ये एक पैटर्न क्रिएट करता हुआ आपका क्रूड ऑयल जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका इसका ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता ना, तो थोड़ा सा भी आपको अवॉइड करना है। हाँ, हमको इस बीच मिडिल लेवल में अगर मिलेगा तो हम जरूर एक बार बुलिश होने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मिड लेवल में नीचे गया तो आपका ये वाला जोन दिखाई देगा। अब ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, देखिए मैं आपको एक और यहाँ पर चार्ट का पैटर्न बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आएगा पैरेलल चैनल बनाइएगा, ठीक है। अब इसी लाइन में जो मैंने अभी आपको इस तरह से ड्रा करके दिया ना, इसी को आप पैरेलल चैनल में ऐसे करके इसको ड्रा कर दीजिएगा। ये देखिए मैंने ये बना दिया। अब सिंपल देखिए, एक आपको मिड में एक लाइन दिख रही होगी, अरे दिख रही कि नहीं दिख रही? ये जो मिड वाली लाइन होती है ना, ये भी बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगर आप इसको ऐसे ड्रा करना चाहें तो चलो मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ये लीजिए। अब ठीक है ना? अरे अब ठीक है कि नहीं है? तो देखिए अगर ये मिड वाली लाइन है तो आपका कहाँ पर आ रहा है ये सपोर्ट, आपका इसी जगह आ रहा है ना, मतलब ये 6000 वाला ए जोन में आ रहा है। तो मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। देखिए हाँ, मार्केट है, मार्केट किसी को गलत कर सकती है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। बट देखिए अगर चार्ट का पैटर्न बोल रहा है, इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया हूँ। तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आप बना लीजिएगा। इसी तरह से आपका मार्केट चलता है और लगभग टाइम में कामकाज करता है। आपको कोई भी नीचे का अगर प्लान आपको बनाना है, मान लीजिए इधर कहीं बने इधर बने, तो एसएल जरूर आप यहाँ पर रखिएगा। क्योंकि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके डायरेक्टली निकलता है तो फिर आपको हो सकता है एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बाहर आपके बहुत तेजी के साथ एक्टिव हुए हैं। ओके, अब लास्ट एक बात, मुझे पता है कि अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो मैन में अभी आपका ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको कोशिश किस में करना चाहिए, आपको मिनी में ट्रेड करना चाहिए। अब मिनी में अब आप बोलेंगे सर 1 लाट में क्या ही तो होगा, तो आप 1 लाट की जगह आप 5 लाट कर लीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे 1 लाट में मान लीजिए कि आपका 2000 रुपये लग रहा है, तो आप यहाँ पर 5 लाट करेंगे तो कितना लगेगा? आपका 10,000 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको 20,000 रुपये लगेगा, क्योंकि आप उसको मतलब 100 को तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये टूट करके मिला हुआ है आपका 10 में, मतलब उसका 10वां हिस्सा। तो आप यहाँ पर आप अपने लाट साइज को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस जगह तो आपको 100 ही का बाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल नॉर्मल चीज है कि भाई 20,000 लगेगा, अगर कोई 200 वाला ऑप्शन आप बाई करते हैं तो। लेकिन इस जगह आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो 2 लाट बाई करिए, चाहे आप 5 लाट करिए, आप चाहे 10 करिए, दिक्कत का एक साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रूड ऑयल। बताइए कोई दिक्कत मेरे समझाने में? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी और आप इसी हिसाब से कामकाज करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम नेचुरल गैस में वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए आपका नेचुरल गैस का चार्ट है, और मैं जैसे कि आपको पहले ही बता दिया, देखिए नेचुरल गैस में 2 तरह के ट्रेड होता है, तो ध्यान रखिएगा। आप कोशिश ये करना है आप मिनी की तरफ जाइएगा, वो ज़्यादा आपको बेटर महसूस करवाएगा। ओके,
चलिए, अभी क्या है, नेचुरल गैस में भी एक बहुत ज़बरदस्त एक आपका चार्ट पैटर्न बन रहा है। देखिए कंटिन्यू नीचे के लेवल आपको दिखाई दिया है, ये मैंने आपको बनाया था वीडियो में। अब देखिए आपको ध्यान है कि नहीं है, ये नहीं पता। अब वो कैसे बना करके आपको दिया था, चलिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, मैं पैरेलल चैनल में जाता हूँ और इधर से मैं एक ना ऐसे ट्रेन लाइन ड्रा करता हूँ। ये देखिएगा, ये ट्रेन लाइन ड्रा करके और थोड़ा-सा इसको ऐसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ। अब बताइए, और इस पैरेलल चैनल को मैं ऐसे ऊपर ले जाऊँगा, ये लीजिए। कोई दिक्कत? बताइए। अरे समझ में आ रहा है ना पैरेलल चैनल का कमाल? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। आ रहा है? अब एक बात बताइए, देखिए एक मिड में आपको लाइन दिख रही ना? चलिए मैं उसको ड्रा कर देता हूँ। उसको अगर मैं ड्रा करूँगा तो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा समझ में आएगी। ये लीजिए, मैं इस लाइन को ऐसे ड्रा कर दिया। अब ठीक है? देखिए, ये चार्ट समझाने का एक बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। बस ध्यान आपको ये रखना है, कभी भी ये आपके रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये आपके सपोर्ट है, आपका जो मिड पॉइंट देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने रुका, फिर रुका, फिर रुका। ये देखिए 2 बार आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर आपका देखिए मिड पॉइंट में रेजिस्टेंस लिया, अभी मिड पॉइंट में यहाँ पर भी रेजिस्टेंस अभी लेटेस्ट टाइम आपका लेता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट की बात करें, देखिए आपका सपोर्ट है। तो देखो कहीं न कहीं अगर आप चार्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो ये आ रहा है बेसिक चीज़ कि नहीं आ रहा है, बताइए। अब इससे आप क्या समझते हैं? अगर आप मेरे से पूछें, बोलो सर इससे क्या मतलब है? एक बात बताइए, अगर आप ये पैरेलल चैनल ड्रा करते हैं, आप अगर एंट्री करेंगे तो बताइए, सिंपल है ना कि आपको ये जब दिखा प्रीवियस कि भाई ये हमारा सपोर्ट जोन था, ये हमारा सपोर्ट जोन था। अब अगर नेट लेटेस्ट टाइम इसके नज़दीक आएगा तो मैं यहाँ पर अपनी एक मतलब लॉन्ग के लिए एंट्री बनाऊँगा। यही आप समझते हैं? तो अगर आप लॉन्ग के लिए एंट्री बनाते हैं तो सिंपल इसी तरह से करते हैं ना भाई काम, कि भाई मैं एक लॉन्ग की पोज़ीशन बनाऊँगा और मैं इधर का एंट्री अगर बनाता हूँ, तो मेरा एसएल ये होगा और ये हमारी जो मिड लाइन जा रही है उधर का हमारा टारगेट होगा, एसएल का हमारा ये छोटा-सा ऐसे एसएल हम कर देंगे। ऐसे कुछ बनाते हो आप? ठीक है। अब अगर आप मान लो कि ये तो आपका एक हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ हमने अगर कोई प्लान बनाया कि भाई ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ये हमारा एसएल होगा, हमारा इधर का कहीं का टारगेट हो गया। अब सेम अगर आपको लगता है, मान लीजिए कि भाई इसका ब्रेकआउट करता है, किसका, ये जोन का, तो आपको ये एक चीज ये क्लियर हो गई कि भाई अगर अब ये हाफ को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट प्लान कहाँ तक का होना चाहिए, है ना? तो सिंपल है, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये भी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमें कोई ऊपर का प्लान बनाना चाहिए। देखिए चार्ट समझ में आ रहा है ना? मैं देखो बहुत बहुत ही धीरे-धीरे आपको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इसके ऊपर ही आपको कोई अपवर्ड का प्लान करना चाहिए ना। सिर्फ इसको देख करके आप यहाँ पर ये डिसाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं कि नहीं यार अब इसका ब्रेकआउट कर दिया तो मुझे ऊपर जाना चाहिए। नहीं, आपको उसके नज़दीकी एक रेजिस्टेंस को भी देखना है और ये रेजिस्टेंस आपका ये सिंपल दिख रहा है। अब वो क्यों दिख रहा है? आप चेक करिएगा। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया था, ये मार्केट आपकी गई थी, इसका रेजिस्टेंस लिया। तो अगर ये एक सपोर्ट लिया बार-बार का और ये रेजिस्टेंस लिया, तो अभी ले आने वाले टाइम में आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाती तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि हम यहाँ पर लॉन्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गलती से मान लो कि ऐसे करके ये फर्दर नीचे आती तो हम यहाँ पर सब मतलब नीचे की तरफ जा सकते हैं और एसएल हमारा ये होगा। ऐसे हो सकता है ना? हाँ, अब अगर मान लो इसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकलते तो हमारे यहाँ पर दो कंफर्मेशन हो गए। एक तो ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट कर दिया, दूसरा ये रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो इधर का प्लान होना चाहिए वो 276 के रेजिस्टेंस के आसपास होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत? देखो ऐसे चार्ट को समझना है तो पहला ध्यान रखिए कि जब तक इसका ब्रेकआउट करके नहीं आपका सस्टेन करता तो आपको बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है आपका ये जो अपवर्ड मूवमेंट करे तो यहाँ तक आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। सेम नीचे की बात कर लें, भाई आपका इसी तरह से ये चल ही रहा है तो आपका नीचे का अगर ये गिरावट करता है तो आपका 250 ये आपका सपोर्ट जोन बनेगा। तो ये आपको बनाना है और ये आप बनाते हैं तो बहुत सी सारी चीजें आपको देखिए चार्ट में आपको लगभग मिल जाती और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करता है ये चार्ट, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान रखिएगा। बाकी मैं हमेशा क्या समझाता हूँ आपको कि जब भी आप नेचुरल गैस में ट्रेड करें तो कोशिश करें हैज के साथ ट्रेड करें। हैज मैंने बहुत सारी वीडियो में बना के रखा हुआ है, आप देख लेना मेरी प्रीवियस वीडियो। अब अगर मैं इसमें हैज बताने लगा तो आपका वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे ऑलरेडी 20 मिनट की हो गई होगी। तो मैंने वीडियो में बना के रखा हुआ है हैज कैसे करते हैं। अगर आप हैज के साथ ट्रेड करें तो बहुत बेटर होगा और आपको उसमें लॉस भी लिमिटेड है और प्रॉफिट तो है ही है लिमिटेड। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है अपनी कैपिटल में, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।